नमस्कार, मैं अश्विन साहब, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। हमारे साथ रिजवान जी हैं। रिजवान जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ग्रास रूट से लेके प्लेयर को स्काउटिंग से लेके उनसे बातचीत करेंगे। आज के इवेंट के बारे में बताएं, आप इसके साथ जुड़ के कैसा लग रहा है और क्या क्या इनिशिएटिव हम आने वाले टाइम में देख सकते हैं। देखिए, ये टूर्नामेंट पिछले ये थर्ड एडिशन है इस टूर्नामेंट का। जी जी। और मैं इनके साथ पहले ही एडिशन से जुड़ा हुआ हूँ। ओरिएंटल फुटबॉल टूर्नामेंट है, पहले ट्रायंटल हुआ था जी जी। फर्स्ट 2 इयर्स में। जी जी। अभी ये ओरिएंटल कंपनी है, वही ओरिएंटल फुटबॉल टूर्नामेंट कराती है। ये ग्रास रूट के लिए बहुत ही एक एनकरेजिंग टूर्नामेंट है दिल्ली के अंदर। ये बहुत अच्छी तरह से इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और डे बाई डे इनका जो ग्राफ है ऊपर की तरफ जा रहा है। फर्स्ट एडिशन में इतनी टीमें नहीं थी, 7-8 टीमें थी। सेकंड एडिशन में थोड़ी, इस बार ये 24 टीम्स को लेके आए। बॉयज़ और गर्ल्स के लिए है टूर्नामेंट। और ये बड़ा अच्छा है यूथ डेवलपमेंट के लिए। हमारे हमारे स्कूल के टूर्नामेंट दिल्ली के अंदर या इंडिया के अंदर जितने होंगे, उसी से हमको टैलेंट को सर्च करने में, स्काउट करने में बहुत आसानी होगी। बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट है। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं वो सुब्रतो कप जो इंडिया का फेमस टूर्नामेंट है स्कूल्स के लिए, उसको बराबरी करने की कोशिश करेंगे। फरीद जैसे स्टूडेंट जब आपको मिलते हैं, इस तरीके से इनिशिएटिव लेके आते हैं, तो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे टैलेंट को देखा, आप ग्रास रूट पे भी काम करते हैं, बाकी बहुत सारे टैलेंट से मिलते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर से मिलते हैं, तो फरीद जैसे प्लेयर को आप देखते हैं जो इतना बड़ा इनिशिएटिव लेके एक आइडिया लेके आता है, उसके बारे में क्या कहेंगे। ये बड़ा ही एनकरेजिंग है हमारे लिए, स्पेशली दिल्ली फुटबॉल एसोसिएशन के लिए, कि इतने एक यंग बच्चा हमारे पास जब मेरे पास पहली बार आया इतना अच्छा प्रपोजल लेके कि मैं ये टूर्नामेंट कराना। मैंने उसको देखा, मैंने कहा अभी तो यार तुम खुद खेलने की उम्र है तुम्हारी, तुम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराओगे? बोला नहीं सर, मेरे को बहुत शौक है, मैं खेलूँगा भी और ऑर्गेनाइज भी करूँगा। तो हमारे लिए बड़ा ही एनकरेजिंग है कि इस तरह के लोग सामने आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, स्पेशली फ़ुटबॉल के लिए, क्योंकि ये क्रिकेट का देश है। और इस तरह अगर फुटबॉल में लोग आगे आएंगे तो डेफिनेटली हम वो दिन दूर नहीं जब हम आने वाले 10-12 सालों में इंडिया की टीम को वर्ल्ड कप में देख सकते हैं। बिल्कुल। आखिरी मेरा सवाल है कि आप वाइस प्रेसिडेंट भी हैं बीएसए के, उसके बारे में बताएं और कैसा चल रहा है, क्या इस बार इस सीजन में हम कुछ बड़े टूर्नामेंट देख सकते हैं, और उसकी स्काउटिंग प्रोसेस को आप किस तरीके से रूरल एरिया हो गया या अर्बन में कैसे आप प्रोसेस करते हैं, टैलेंट को निकालते हैं। हमने देखिए जो एज ए वाइस प्रेसिडेंट मैं ये बोलना चाहूँगा कि दिल्ली के फुटबॉल को हमने दिल्ली के चारों कोनों में फैलाया हुआ है। हम बहुत सारे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं पूरे राउंड द इवन हमको ये समय कम पड़ता है 12 महीने का, क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा टूर्नामेंट हैं, बॉयज़ के, गर्ल्स के, सीनियर के। हमारी टीमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। हमारी अंडर 20 नेशनल चैम्पियनशिप जीत के आई है। अंडर 17 अभी हम भेज रहे हैं, उससे भी हमें हाई होप्स हैं। संतोष ट्रॉफी में हमारी सीनियर टीम क्वार्टर फाइनल तक गई थी और अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा रिजल्ट हुआ कि हम सेमीफाइनल में नहीं आ पाए। अदरवाइज पिछले 2 सालों से सीनियर टीम भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, हमारी वुमेंस टीम परफॉर्म कर रही है। सो हम लोग को एक उम्मीद है आने वाले और 2-3 साल में कि दिल्ली की फ़ुटबॉल नेशनल सीन के ऊपर बहुत हाई रैंक पे आएगी। और उसके लिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी उसमें हमारा सहयोग करेंगे। थैंक यू। इंडिया न्यूज़ अपने स्पोर्ट्स सीरीज में आपको नए टैलेंटों से मिलाता है और नए इवेंट से रूबरू कराता है। ऐसे ही आज एक हमारे साथ है, नाम और उम्र तो महज यहाँ एक आप बोल सकते हैं, लेकिन विज़न बहुत बड़ा है, और किस विज़न के साथ आ रहे हैं फरीद से जानेंगे। फरीद, इस टूर्नामेंट के बारे में बताएं और इसके इनिशिएटिव आइडिया कैसे आया और क्या सोच के लेके आए और क्या रिस्पॉन्स मिला है। तो दिस इज़ इंडियाज़ फर्स्ट स्टूडेंट लेड फुटबॉल टूर्नामेंट, जिसमें दिस ईयर 36 टीम्स, 24 schools on the under 19 girls category and under 15 boys category. This idea came to me when I was playing a football tournament myself. मैं खेल रहा था और मैंने सोच आया, सवाल आया, हाउ डिफ़िकल्ट इज़ इट, कितना मेहनत लगता है शुरू करने में फुटबॉल टूर्नामेंट। तो मैंने चैलेंज दिया अपने आप को और मेरे दोस्त के साथ शुरू करा फुटबॉल टूर्नामेंट ओरिएंटल कप, जो प्रीवियसली नोन एज ट्रायंटल कप। किस तरीके से रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि इस तरीके से आप जब इनिशिएटिव प्लान वो बना के जाते हो तो बाकी कई सारे चैलेंजेस होते हैं, तो स्टार्टिंग में कैसे चैलेंजेस आए और किसको सबसे पहले आपने आइडिया शेयर किया, उनका क्या रिस्पॉन्स रहा। तो द आइडिया वाज फर्स्ट शेयर्ड विद माय पेरेंट्स टू सी इफ दे वर ओके विद इट। अगर they बोला ठीक है, देन द बिगेस्ट चैलेंज एक्चुअली initially and maybe even now was getting the Ambedkar Stadium, which is a very prestigious stadium and very difficult to get. So it took a lot of effort from me and Arinder sir, who's a part of the team, and Yas ji. So after a lot of effort, बहुत काम करके, मेहनत करके, we managed to get Ambedkar Stadium, and getting the schools was also a very big challenge. Schools लेके
Once we got the schools, then organization was the only thing left, and we didn't have much time. So time actually, leaving everything aside, सबसे बड़ा problem था, सबसे बड़ा तकलीफ था. और now this year we're well prepared for everything, and we hope to kickstart the tournament. इसी पे एक सवाल, हाउ टू मैनेज एकेडमिक और स्पोर्ट्स, दोनों को कैसे फिर मैनेज कर रहे हो आप? तो the advantage of this is that the tournament चलता है 3 महीने के लिए, and school तो चलता है पूरा 1 साल के लिए. तो I can focus on the school for 9 months of the year. और tournament 7 दिन के लिए नहीं है, हमारे लिए तो 5 महीने के लिए प्रिपरेशन के लिए, बुक स्टेडियम बुकिंग करा. तो ओवर टाइम 5 months we have, lot of time we have. तो टाइम से हम जा सकते हैं, we can book things slowly and surely. By the time time's up, tournament starts, we are all very well prepared. तो क्या आप फ्यूचर में क्या आप देख रहे हैं, प्लान कर रहे हैं या कुछ कि ग्रास रूट पे हम कितना और बेहतर कर पाएंगे कि और हम नए नए टैलेंट को ले आ पाएंगे? किस तरीके से आप सोच रहे हैं आगे, क्या प्लान है आपका रोड मैप, उस पर थोड़ा बताएं, क्या आइडियाज़ लेके आप बढ़ रहे हो आगे? सो हमारी अभी NGO मैचेस भी चल रहे हैं टूर्नामेंट में, जो टूर्नामेंट के पार्ट ऑफ नहीं है, पर फिर भी हम उनको मैच डे एक्सपीरियंस दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, एवरीथिंग फ्री, जस्ट टू इंश्योर दैट हमारे यूथ को भी फुटबॉल खेलने की अपॉर्चुनिटी मिलती है और प्रमोशन मिलती है फुटबॉल को. And these are one of our few ideas, and once we've done well and expanded the tournament for the school, we are also considering starting the NGO tournament, etc. और क्या मैसेज देना चाहिए, क्योंकि इंडिया में तो क्रिकेट को लेकर पागलपन है, फुटबॉल भी कम नहीं है, बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर आए हैं भारत से, तो क्या मैसेज देना, किस तरीके से सपोर्ट आप फैंस के लिए अपील करना चाहेंगे सीनियर से कि इससे भी उस तरीके से प्यार दें जैसे क्रिकेट और बाकी फुटबॉल की लीग को मिलते हैं? मुझे लगता है कि फुटबॉल में प्यार की तो कमी नहीं है, फिर सिर्फ टैलेंट की भी कमी नहीं है, सिर्फ फैसिलिटी की कमी है अभी. On that is why we started the tournament. It was not the difficulty of starting the tournament. It was because we needed to improve facilities in India, and we need to better the tournament and better the ecosystem around us, so we can give a proper experience, ताकि opportunity मिले. जैसे क्रिकेट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, फुटबॉल में भी अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि सब लोग खेल पाएँ और सब लोग जीत पाएँ. अच्छा फरीद, मन में एक मलाल तो हमेशा से रहता है कि भारत फुटबॉल में क्रिकेट में अच्छा कर रहा है, हॉकी में खेल रहा है, पैरा ओलंपिक हुआ था उसमें बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत फुटबॉल में कहीं ना कहीं एक असर रहती है वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड कप में, ओलंपिक में हम उस तरीके से नहीं. तो क्या आप देख रहे हो कि जैसे कई रिपोर्ट आ रही है कि 2036 शायद भारत होस्ट करे, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं इन सब विजन को, रोड मैप, क्योंकि लंबा सब हम अभी 25 में हैं, हम 36 की बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि जो एक सपना एक आपके नन्ही आंखों ने देखा हो वहाँ तक हम पहुँच पाएँ? तो मेरी तो फोकस यही टूर्नामेंट है, पर आज हमारे साथ रिजवाना उल हक सर है, जो दिल्ली सफर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट है, और उनके पास इस पे ज़्यादा नॉलेज होगा, तो आप उनसे पूछ लीजिए प्लीज़. ओके, अब मैं आपको इसमें किस रोल में देख रहा हूँ, एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे, प्लेयर के तौर पे, कि पूरी तरह मैनेज करने वाले, एक आइडिया प्लान के साथ जाने वाले, तो हम किस रोल में देख रहे हैं फरीद भाई? मैनेजर. थैंक यू सो मच, ढेर सारी Thank you so शुभकामनाएं much. इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए. थैंक यू. और आप जिस तरीके से आपका रोल है उसको थोड़ा ब्रीफ करें, क्योंकि ये भी समझना चाहिए कि कोई भी इवेंट होता है, गेम्स होता है, वो पर्टिकुलर चीज़ें जो हम देखते हैं पर्दे पे वही चीज़ें नहीं होती, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, उसके बारे में थोड़ा सा. देखिए, ओरिएंटल जो हमारी कंपनी है, 50 साल पुरानी कंपनी है. हम देश के लिए सड़कें बनाते हैं, हाईवेज़ बनाते हैं, एक्सप्रेसवेज बनाते हैं, अच्छी सड़कें बनाते हैं. सड़क कोई एक आदमी नहीं बनाता, बिल्कुल एक बहुत बड़ी टीम, एक बहुत बड़ा टीम एफर्ट है इस पर्टिकुलर प्रोसेस में. देश में जो यूथ है, टीम वर्क, कैरेक्टर, डिसिप्लिन, फोकस, पैशन, ये सब चीज़ों में स्पोर्ट्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो टीम वर्क वाले स्पोर्ट्स अगर हम बात करते हैं तो कंट्री में काफ़ी सारे स्पोर्ट्स हैं. सबसे ज़्यादा विकास या सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसी भी स्टूडेंट की स्कूल लेवल पर होती है. बिल्कुल वो एक ऐसा लेवल है कि स्कूल अगर एक बच्चे के साथ जुड़ जाए तो वो उसके डे टू डे लाइफ का एक हिस्सा बन जाता है. और हम ये बात से वाकिफ़ हैं या इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि स्कूल के लेवल के पार्टनरशिप्स, कॉलेज के लेवल के पार्टनरशिप्स आदमी हमेशा याद करता है, क्योंकि वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. बिल्कुल अगर बिल्डिंग ब्लॉक में टीम वर्क आपका एक हिस्सा बन जाता है तो देश के आगे आने वाली जिम्मेवारियों में वो टीम के तौर पर एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं. वो उनके अंदर एक अच्छी क्वालिटी बन जाती है, क्योंकि सहनशीलता, रेजिलियंस, ये सारे जो गुण हैं ये सिर्फ एकेडमिक्स नहीं सिखा सकता. कॉम्पिटिटिवनेस के साथ
टीम वर्क बहुत ज़रूरी है, कैरेक्टर बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन ज़रूरी है, पावर पैशन ज़रूरी है। स्पोर्ट्स एक ऐसा सिस्टम है जो इन सारी दूरियों को मिटा के आपको एक बेहतर इंडिविजुअल बनाता है, और वो बेहतर इंडिविजुअल कल को अच्छे कर्मचारी बनते हैं, अच्छे लीडर्स बनते हैं, चाहे बिजनेस करें चाहे करें, बट अल्टीमेटली टीम के साथ खेलना, टीम को लीड करना। सो कंस्ट्रक्शन का सारा काम टीम वर्क है। बिल्कुल। सो टीम, हम हमेशा वी करके बात करते हैं, वी, हम, सो स्पोर्ट्स इज ऑल्सो बेस्ड आउट ऑफ दैट। सो इस टूर्नामेंट का जो टोटल फोकस है दैट इज़ एट स्कूल लेवल, क्योंकि फुटबॉल का जितना एम्फेसिस है वो स्कूल लेवल पर अगर उसको बढ़ोतरी मिले, वहाँ पर उस लेवल पर उसको रिकग्निशन मिले, तो ये डेफिनेटली पेरेंट्स विल स्टार्ट टेकिंग इट सीरियसली and they will start encouraging their kids to take football whosoever wants to. So schools जहाँ स्पोर्ट्स फुटबॉल एक कल्चर है, वे टीम्स मतलब दे आर क्वाइट एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट, और हम उस चीज़ को इंकरेज करना चाहिए। बिल्कुल। तो फरीद जैसे बच्चे आते हैं तो आप किस तरीके से देखते हैं? इट्स ए वेरी, देखिए कमिटमेंट की बात है। नाउ वी आर एट स्टेज 3 पर पहुँचे हैं, और इस टूर्नामेंट को वाकई में नेक्स्ट लेवल लेके जाने के लिए अब हम मीडिया से भागीदारी की रिक्वेस्ट और एक्सपेक्टेशन रखते हैं। मीडिया इतना पावरफुल है, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है, और उस प्लेटफॉर्म की उपलब्धि कराने के लिए हमने 2 स्टेप अपनी तरफ से आगे बढ़ाए हैं एज अ स्पॉन्सर। वी आर देयर फॉर द इवेंट, और मीडिया अगर अपना रोल उस तरीके से आगे बढ़ोतरी देता है तो क्यों नहीं स्पोर्ट में टैलेंट बाहर आएगा। बिल्कुल। अभी कहीं ना कहीं यहाँ से लेके प्रोफेशनल फुटबॉल के बीच में जो गैप है, जो टैलेंट यहाँ से वहाँ तक जो फिज आउट हो जा रहा है, फिज आउट नहीं मतलब पूरा मेच्योर टैलेंट वहाँ पर पहुँचता है, बट ग्रास रूट लेवल पर और टैलेंट पहुँच सकता है। सो देयर इज़ वेयर द गैप इज़, एंड ये हमारी एक पहल है उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए। इस साल किस तरीके से एक्साइटमेंट है, क्या आप देख रहे हैं किस होप के साथ? We are seeing lot of teams that have come up, both boys and girls. It is going to be a very good tournament. हर साल नंबर ऑफ टीम्स का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ रहा है, एंड आने वाले कल में जो स्कूल्स जो फुटबॉल सेंट्रिक हैं वो फुटबॉल एज अ स्पोर्ट को थोड़ा सीरियसली लेके अपने डीएनए में ला रहे हैं। जैसे कई स्कूल्स पर्टिकुलर स्पोर्ट के साथ एसोसिएट होते हैं, इनका एक कल्चर है, तो जिनका कल्चर है उसके सिवा और नए स्कूल्स इस कल्चर को अडॉप्ट करना शुरू कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाट वी सी एज अ पॉजिटिव चेंज। अर्बन में तो मान लीजिए कि कनेक्ट हो रहे हैं, रूरल में आपने कैसा रिस्पांस है वहाँ के स्कूल देखिए अभी हमने अपना ये कंपटीशन दिल्ली एनसीआर में रखा है, क्योंकि जो अर्बन यूथ है वो एकेडमिकली तो स्ट्रांग है, उनका फोकस बहुत अच्छा है, और जो स्पोर्ट्स जिनको रिकग्निशन पूरा मिल चुका है वो उसको एज अ करियर बना के आगे निकलने के लिए तैयार हो रहे हैं। जिसमें इंडिया की परफॉर्मेंस अगर हम देखते हैं तो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छी रही है, और क्रिकेट जैसा स्पोर्ट आज की डेट में इतना वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन ले चुका है। सो स्टूडेंट्स हु आर willing to take up sports as a career in cricket or in individual sports are definitely doing good. They are trying to find out a path. But other group sports जैसे कबड्डी का रिकग्निशन नेशनल लेवल पर आज की डेट में बहुत अच्छा है। However, क्या स्कूल लेवल पर कबड्डी इज गेनिंग दैट काइंड ऑफ मोमेंटम? क्या उनकी ट्रेनिंग और उनकी फिजिक या बॉडी बिल्डिंग उस तरीके से हो रही है? जो प्रोफेशनल लेवल पर उस लेवल पर पहुंच जाते हैं, और उसके बीच में कहीं ना कहीं गैप है। बिल्कुल। तो इस गैप को फिल करने की पाजी इंडिया न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। इस इवेंट के बारे में बताएं, इसके साथ जुड़ के कैसा लगा और क्या रोल रहने वाला है आपके और आपकी कंपनी का? ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत अच्छा लग रहा है। ओडीटी कप से हमारा तीसरा सीज़न है, फर्स्ट सीज़न हम स्टार्ट किया हुआ इनके साथ, और बहुत अच्छा है। हम बॉल स्पॉन्सर है इस टूर्नामेंट के, और हम जो बॉल इसमें दे रहे हैं वो फीफा क्वालिटी है, इक्वेटर करके है, डीवी इक्वेटर करके बॉल है, तो हम वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसमें। और ग्रास रूट लेवल के सबसे अच्छा टूर्नामेंट से जा रहा है अभी, और जैसे जैसे कंपनीज नहीं आ रही हैं, बूस्टअप मिल रहा है प्लेयर्स को, सब कुछ ठीक चल रहा है अभी। बचपन में हमारे गेम्स हर कोई खेलता है, एक सपना रह जाता है कि हम खेलें, नहीं रहता है तो हम बाद में बड़े होकर अपने तरीके से सपोर्ट करते हैं कि और भी बच्चे अपने सपने जीत सके। आप किस तरीके से देख रहे हैं फरीद जैसे बच्चे आते हैं इस तरीके के इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म लेके आइडियाज़ लेके आते हैं, इससे कितना बेनिफिट मिलेगा हमारे स्पोर्ट्स को इंडिया में? देखिए सर, बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है। जैसे इन द एज ऑफ लाइक दिस
बहुत अच्छा है उनके लिए, बल्कि एक उनको देख के दूसरे बंदे भी इंस्पायर होते हैं जो इस चीज़ में बहुत बल्कि कर सकते हैं, काम कर सकते हैं इन चीज़ों में। लाइक देखें आप क्रिकेट देख ले तो बेस्ट है अभी इस टाइम के ऊपर, बट फुटबॉल में हम वो चीज़ें कर सकते हैं, बट हम उसको फैसिलिटेट करना पड़ेगा, बच्चों को ऊपर लेके आना पड़ेगा, सोशलाइज करना पड़ेगा। जो अपना प्लेयर है, फुटबॉल का कोई प्लेयर है, उसको बड़ा करना पड़ेगा, तब जाके ही और बड़ा चीज़ कर सकते हैं। अभी तो चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है सभी के साथ, लेकिन हाँ फरीद ने जैसे कहा है कि अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अगर वो कंटिन्यूसली ऐसा काम करते रहते तो और बढ़िया चलता रहेगा इस चीज़। क्या अपील है आपकी ऑडियंस से, फैंस से, जो फुटबॉल लवर हैं उनके लिए? देखिए, अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप ऐसे ग्रास रूट टूर्नामेंट में आओ, उनको अप्रिशिएट करो, जो बच्चों को जो खेल रहे हैं, तो बेस्ट है। उनमें से उनको एक बूस्टअप मिलता है उस चीज़ के ऊपर खेलने में कि हाँ ऑडियंस आ रही है, ग्राउंड अच्छा है, अम्बेडकर स्टेडियम है, तो बेटर रहेगा उसके लिए। थैंक यू सो मच।